ऐसे ही किसी को हजारों बेटियों का पिता नहीं कहा जाता। इस उपाधि को चरितार्थ करते हुए जनपद फिरोजाबाद के जाने माने वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा, जिन्होंने एक बार फिर सैकड़ों बेटियों की एक साथ शादी करवाई। देखिए भारत 24 पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में एक बार फिर हर वर्ष की तरह वरिष्ठ समाज सेवी, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं हजारों बेटियों के पिता होने का गौरव प्राप्त वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा के नेतृत्व में सर्व समाज सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान एक ही छत के नीचे गाजे बाजे से सैकड़ों बारातें निकाली गईं और यहाँ इस भव्य आयोजन में शिरकत करने के लिए शहर के दिग्गज नेता एवं समाज सेवी एवं प्रशासनिक अमले के लोग पहुंचे। मंच से डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा को चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य बड़ी माला के साथ स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में भारत 24 की टीम का भी जोशीला स्वागत हुआ। वहीं मंच से वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा ने भी भारत 24 का आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम में वैवाहिक जोड़ों को वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा एवं SHO उत्तर कुलदीप दीक्षित ने सर्टिफिकेट एवं शुभकामनाएं देते हुए नवीन जीवन की आगामी शुभकामनाएं दी। वहीं इस भव्य कार्यक्रम का भारत 24 ने बारीकी से लिया जायजा। कैसा था यह पूरा भव्य आयोजन, आप स्वयं देखिए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ओनली ऑन भारत 24 के आखिरकार क्यों डॉक्टर राधेश्याम को हजारों बेटियों का पिता होने का गौरव प्राप्त है। आप स्वयं देखिए यह एक्सक्लूसिव स्टोरी। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में हर वर्ष की तरह एक बार फिर आज सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। एक ही छत के नीचे हजारों बेटियों की शादी हर वर्ष होती है और इस वर्ष भी डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी के अथक प्रयासों से आप देख सकते हैं स्वर्गीय बालकृष्ण गुप्ता जी की इस बगीची में चारों तरफ, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं नजदीक से कि चारों तरफ किस तरह से शादी की जो हलचलें हैं वो तेज हैं और यहाँ तमाम बाराती भी आए हुए हैं, तमाम दुल्हन पक्ष के भी लोग हैं। चारों तरफ भारी भीड़ यहाँ मौजूद है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा इस स्थल को पूरा दिखा दें चारों तरफ से किस तरह से पूरा कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। जगह जगह आप दुल्हन और दूल्हे को देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जो उत्साह है, क्योंकि आज हर वर्ष की तरह जो यहाँ कार्यक्रम होता है, आज हर वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष भीड़ खासी भीड़ है और इस बार जोड़े भी अत्यधिक हैं और लगातार इससे पूरे सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह में कार्यक्रम लगातार जारी हैं। मंच पर इस समय संगीतमय कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को यहाँ आशीर्वाद दिया जाएगा और लगातार जो आयोजन है वो अपने आप में भव्य है। एक ही छत के नीचे जिस तरीके से यह पूरा कार्यक्रम है वो आप देख सकते हैं। डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा की अगुवाई में सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का यह आयोजन, मंच पर दूल्हा दुल्हन मौजूद हैं और इसके अलावा भी जो पंडाल है वहां पर दूल्हा दुल्हन लगातार तैयारी कर रहे हैं। कहीं कन्यादान चल रहा है, कहीं अन्य जो रीति रिवाज है वो पूरे किए जा रहे हैं और इस समय मंच पर कुछ, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं, मंच पर इस समय जयमाला का कार्यक्रम जारी है। कुछ जोड़ों की शादी इस समय लगातार जारी है तो मैं आपको नजदीक से ये सारी चीजें दिखवाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह भव्य आयोजन जो इस समय इस पूरी बालकृष्ण गुप्ता जी की बगीची में इस समय चल रहा है वह देखते ही बनता है और तमाम यहाँ पर दर्शकों की खासी भीड़ है, बाराती आए हुए हैं और तमाम तरीके से जो भीड़ का जो आलम है वो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से जो ये आयोजन है उस आयोजन की भव्यता अपने आप में देखते ही बन रही है। तमाम दूल्हा दुल्हन यहाँ पर लगातार शादी के लिए आ रहे हैं और लगातार उनकी शादी का जो कार्यक्रम है यह अब हम बिल्कुल मुख्य पंडाल के अंदर है जहाँ पर लगातार जो बेटियों का विवाह है वो जारी है और मंच पर इस समय दूल्हा दुल्हन
स्वयं विराजमान हैं और कुछ दूल्हा दुल्हनों का इस समय जयमाला का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और यह कार्यक्रम अपने आप में बड़ा भव्य होता है और भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम की भव्यता अपने आप में अपने सहयोगी जगहों को जरा दिखाएं पीछे मंच पर, ये पूरे मंच पर जिस तरीके से जो आलम है इस पूरे कार्यक्रम की जो भव्यता और दिव्यता है वो इससे आप अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं कि ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष का जो उत्साह है वो अपने आप में देखते ही बन रहा है और कहीं ना कहीं जो आयोजन वो अपने आप में भी खास है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी की जो मेहनत है वो रंग लाती है और इस समय मंच पर जयमाला का कार्यक्रम है और लगातार जो कार्यक्रम है वो अपने शबाब पर है और कहीं ना कहीं हजारों बेटियों का पिता डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा को कहा जाता है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता और लगातार जिस तरीके का आयोजन है वो भव्य और दिव्य कार्यक्रम और जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी अगुवाई कर रहे हैं और ये पूरा आयोजन आप देख सकते हैं तो दिखाएं ये जो आयोजन है जिस तरीके से अपने आप देख रहे हैं बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है अच्छी क्वालिटी का सामान, तो कहीं ना कहीं जो मकसद है वो साफ है कि गरीब असहाय बेटियों की शादी इस विवाह समारोह में कराया जाता है। तो आप लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस कार्यक्रम को हम आपको लगातार दिखवाएंगे और इसके आयोजकों से बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार किस तरीके का यह पूरा कार्यक्रम है। 24 के साथ इस समय मौजूद हैं हजारों बेटियों के पिता डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत भारत 24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत 24 न्यूज़ चैनल को मैं तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपके माध्यम से ये जो पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि पूना, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, इन तमाम प्रदेशों से यहाँ लोग आते हैं, उन तक हमारी इस सूचना को पहुँचाने में भारत 24 का एक अहम रोल रहा है और हमारे दोनों भाई मयंक शर्मा जी और देवेश पलिया जी का रोल रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से लेकिन सबसे पहले आपकी मेहनत को सलाम, क्योंकि लगातार आप जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, पहले देखा जाता था कि फिरोजाबाद से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद तमाम जिलों में ये श्रृंखला शुरू हो चुकी है। आज फिरोजाबाद में भी शादी है, इटावा में भी है, एटा में भी है, तमाम जगहों पर है और 100 से ज्यादा जोड़ों की शादी। तो आखिरकार इतनी शक्ति, इतनी प्रेरणा लाते कहाँ से हैं? मनोज अवस्थी जी जो अभी 2 दिन पूर्व हमारे फिरोजाबाद रामलीला मैदान में आए थे जी, तो उनका जो कहना था वो ये था कि यदि आप दूसरों की मदद करना सीख जाइए जी, तो आपको शायद किसी मंदिर में जाने की, किसी मस्जिद में सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अरदास, आपकी जो ईश्वर की चाह है मिलने की, वो पूरी होगी। इन्हीं सपनों के साथ, इन्हीं ख्वाबों के साथ, इसी दिल में अरमान लेते हुए हमने फिरोजाबाद से शुरुआत की और अपने सभी भाइयों को समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। आखिरी सवाल, आखिरकार आप कौन सा वो विश्व कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से तमाम बेटियों की शादी लगातार हो रही है और हर किसी की जबान पर एक ही नाम डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा, कौन सा जादू किया है साहब? ये कोई जादू नहीं है, ये आप सब लोगों का, मेरे साथी जो मेरा साथ देते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, मेरे कदमों से कदम मिलाकर जो चलते हैं, इन सभी साथियों का, यहाँ तक कि मेरे टेंट के जो हमारे चाचा जी हैं जनाब गुलनवाज जी, हमारे जो और भी साथी जो वर्कर हैं, हमारे जो हलवाई हैं, ये सभी लोगों की मेहनत है, अकेले डॉक्टर राधेश्याम जी की हिम्मत नहीं। और फिर दूसरी बात ये है, पता नहीं कि ईश्वर की कौन सी शक्ति है जो इतने बड़े बड़े 106 बेटियों का विवाह कराने की ताकत ये आपके भाई को मिली है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन एक बात आप लोगों को विश्वास दिला के कहता हूँ कि नेक दिली से आप दूसरे की मदद करना सीख जाइए, आपके जीवन में कभी भी बुरा नहीं होगा, कभी भी कोई घटना नहीं घटेगी, और घटेगी भी तो आप उससे पार निकल जाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। यही सब बातों के साथ में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भारत 24 की टीम की तरफ से आपको। तो कहीं ना कहीं जो मकसद साफ है कि समाज सेवा और सीधे तौर पर गरीब असहाय लोगों की मदद करने की प्रेरणा ने
कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को इस मुकाम पर आज पहुंचा दिया है कि उन्हें हजारों बेटियों के पिता होने का गौरव भी प्राप्त है। वहीं फिरोजाबाद से शुरू हुई यह श्रृंखला आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपना काम कर रही है और लगातार हर जनपद के अंदर गरीब असहाय बेटियों की शादी की जा रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पुनीत यह कार्य है और कहीं ना कहीं इसी कार्य के चलते जनपद फिरोजाबाद की आवाम डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा को अपना प्यार देती हुई नजर आती है। पहलवान जी, क्या लगता है जिस तरीके से जो कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको, किस तरीके का कार्यक्रम है? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी हर वर्ष कराते हैं और उनको हजारों बेटियों का पिता कहा जाता है। इतनी ईमानदारी से स्वच्छ तरीके से सभी बेटियों का आशीर्वाद उन्हें मिलता है और शायद ऐसी भावना मैंने किसी इंसान की नहीं देखी। निस्वार्थ सेवा करने में और बेटियों की शादी जिस तरह वो कराते हैं, अपनी जेब से भी पैसा लगा देते हैं। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी को सभी बेटियों का आशीर्वाद मिलता है और सभी बेटियाँ राधेश्याम कुशवाहा जी को अपना पिता समझती हैं और उन्होंने जहाँ जाने कितनी बेटियों के कन्यादान कर दिए। ऐसे पिता को मैं दिल से सलूट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सभी बेटियों की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको ताकत, शक्ति और धैर्य हमेशा इनका बना रहे और ये ऐसे ही बेटियों को आगे बढ़ते रहे और बेटियों को हमेशा लेते रहे। फिलहाल इस खास कवरेज में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।